हाय ऑल। मेरा नाम अरुण और आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं रोड मैप बताऊँगा कि पाइथन को लर्न करने का कंप्लीट रोड मैप क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, कितना टाइम लेगा, कहाँ से प्रैक्टिस करें और कहाँ से हेल्प मांगें अगर आप किसी इशू में फंस जाते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो रोड मैप बताने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को उसका जवाब पता होना चाहिए। अदरवाइज आप लंबे टाइम तक किसी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं, आप क्विट कर देंगे उसको बीच में ही। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में राइज होना चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू लर्न पाइथन। आपके पास इसका एक बहुत ही सॉलिड आंसर होना चाहिए, अदरवाइज आप 3-4 मंथ्स कंटिन्यूसली एक लैंग्वेज के पीछे टाइम नहीं दे पाओगे। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है, आपको पाइथन डेवलपर बनना है, आपको वेब डेवलपर बनना है, आपको टास्क को ऑटोमेट करना है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो रीजन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो विदाउट नोइंग द रीजन यू कांट गो अहेड। लाइक it's very it's very normal that you can quit in between without learning the whole topic. Okay, so I will suggest you कि सबसे पहले आप उस क्यों को जानो कि क्यों आप इसे सीखना चाहते हो, उसके बाद आप इसे सीखना स्टार्ट करो। अब हम देखते हैं कि पाइथन को सीखने के लिए क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर करने पड़ेंगे। तो मैंने इस पाइथन लर्निंग रोड मैप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है बेसिक, दूसरा होगा इंटरमीडिएट और तीसरा होगा एडवांस लेवल। तो बेसिक में कुछ टॉपिक्स है जो मुझे लगता है ये आपका बेस बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। और इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप पाइथन को सीख सकते हैं। पाइथन इतना यूज़र फ्रेंडली है, पाइथन इतना इजी टू लर्न है कि आप आराम से इसको सीख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसी को एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जो बेसिक 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 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स, पाइथन में कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं सबसे पहले आप लोग उसको जाने। ओके, पाइथन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं आप उसको जाने, वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, आप उसको जाने। उसके बाद इसमें जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, जो भी है, और बहुत तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप उन डाटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल्स में जाने, उनके अंदर के उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाने, उनको यूज़ कैसे करते हैं वो जाने। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथ ऑपरेटर, प्लस मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें। तो आप इन ऑपरेटर्स को जानिए, और ये ऑपरेटर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कोडिंग करते टाइम। उसके बाद आप कंडीशंस को जाने, कंडीशन जैसे इफ एल्स कंडीशंस, कंट्रोल फ्लो को जाने, लूप को जाने, तो लूपिंग कैसे होता है, लूप्स को यूज़ कैसे करते हैं, लूप एक इटरेबल के ऊपर लूप को कैसे चला सकते हैं। इटरेबल मीन्स जो डाटा टाइप्स है, टपल, सेट, लिस्ट, उन्हें टेबल्स के ऊपर लूप्स को कैसे चलाते हैं, इन सब चीज़ों को जाने। फिर जाने कि फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, छोटे छोटे बेसिक फंक्शंस लिख कर देखें, 2 नंबर को ऐड करने का, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का। ओके, छोटे छोटे फंक्शंस लिख के देखें, अपना बेस बिल्ड करें धीरे धीरे। उसके बाद आप ये जाने कि अगर कोई फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, उसमें हमें उस फाइल से हमें कुछ रीड करना है पाइथन इंटरप्रेटर में, या फिर हमें पाइथन इंटरप्रेटर से उस फाइल में कुछ राइट करना है, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है या CSV फाइल है, वो ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक लर्निंग के बाद हम इंटरमीडिएट लेवल की लर्निंग पे जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल की लर्निंग में थोड़ी सी ऊपर लेवल की प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए।
क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेमोरी का एलोकेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर कोड करते टाइम कुछ एरर आए, कुछ एक्सेप्शन आए, उसको कैसे हैंडल करना है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि स्टैंडर्ड कोडिंग के लिए, एक इंडस्ट्री लेवल की कोडिंग के लिए। उसके बाद आता है एक टॉपिक इनहेरिटेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में अक्सर इन सब चीज़ों से क्वेश्चन रहता है। फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे चीज़ें लगभग आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम है। ऑलमोस्ट फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सारा कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप पाइथन में सीखो, चाहे आप जावा सीखो, चाहे आप C++ सीखो, ये कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो आपको अगर दूसरी लैंग्वेज आती है तो आपको ये सब ग्रास्प करना बहुत ईजी होगा। फिर एक टॉपिक आता है पाइथन मॉड्यूल्स एंड पिप। ओके, पिप मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आता है, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आता है पाइथन में, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पिप, ये आपको बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ में आएगा। उसके बाद आप एल्गोरिदम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर सीखो, ये आपके कोडिंग स्किल्स को बढ़ाएगा, आप कितनी इफेक्टिवली कोड कर सकते हो, कितनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोड कर सकते हो, ये एल्गोरिदम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर आपको बताएगा। फिर इन्वायरमेंट्स में वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, पाइथन के अंदर इन्वायरमेंट्स क्रिएट होते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं, ये टॉपिक उन सब चीज़ों को कवर करता है। वो वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। अब हम एडवांस लेवल टॉपिक्स की बात करेंगे। उसमें से जो पहला टॉपिक है ये मल्टी थ्रेडिंग है। ये हमारे प्रोग्राम जितनी टाइम में रन करता है उसको फास्ट कर देता है, एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ प्रोग्राम रन करते हैं इसमें। उसी तरीके से एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग, एक टॉपिक है जिसका नाम है जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। इन चारों टॉपिक के बाद हम टेस्टिंग देख सकते हैं, कि हम कोड लिखने के बाद टेस्टिंग कैसे करते हैं, यूनिट टेस्टिंग या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये 3 लेवल की कोडिंग करने के बाद आप साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ये तीनों बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल, ये टॉपिक्स जब आप कर रहे होंगे साथ ही साथ आप कोड भी करेंगे। कोड करने के लिए कुछ वेबसाइट्स है जो मैंने लिख के रखे हैं, जो बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड या फिर हैकर रैंक, और भी बहुत सारे मल्टीपल कोडिंग वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी को भी यूज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। आजकल इंटरव्यू में वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं, लैपटॉप के ऊपर, जूम के ऊपर आपसे कोड कराया जाता है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के बहुत मुश्किल है कि इंटरव्यू निकल जाएगा, निकल सकता है पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल हर जगह कोड करवाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की हम बात करेंगे, जो हर कोडर्स के पास होना चाहिए, वो है रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी है गिटहब। गिटहब जो है एक वेबसाइट कह सकते हो, वहाँ पे जाओगे तो आप जो भी कोड लिखोगे आप वहाँ पे स्टोर रख सकते हो। तो आप जैसे जैसे कोड करोगे आप अपने गिटहब रिपोजिटरी में स्टोर करके रखो, कोई दिखाए तो दिखा दो ये सब कोड मैंने किया है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। वो एक यूआरएल है, वो एक रिपोजिटरी है, उसकी उस यूआरएल के थ्रू आप कहीं से भी अपने कोड को एक्सेस कर सकते हो, वो एक रिपोजिटरी है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवियर फॉर ऑल कोडर्स। आप कोडिंग करते टाइम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। हो सकता है आप किसी से पूछो, किसी एक्सपर्ट से, और उसे भी उसके आंसर ना पता हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, आप इसको यूज़ करो, अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करो, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन देगा। आपको आपको इस पे अपनी आईडी बनानी पड़ती है।
आप अपनी आईडी बनाओ, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।